मैं कल्याणी शर्मा आज आपके सामने हिंदी व्याकरण कक्षा 4 की पाठ 4 संज्ञा लेकर आई हूँ। संज्ञा को हम नाम बताने वाले शब्द से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, जिससे नाम के बारे में पता चले, इसलिए उसको नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, संस्कार और रूही सोमवार को मम्मी पापा के साथ शिमला गए। वहाँ दादाजी का घर है। बच्चों को देखकर दादा दादी जी को बहुत खुशी हुई। मम्मी ने दादाजी को छड़ी और दादी जी को शॉल दी। फिर सबने मिलकर आलू के पराठे खाए। बच्चों, जानते हो ये रंगीन शब्द किसी के नाम हैं? संस्कार और रूही दो बच्चों के नाम हैं। सोमवार दिन का नाम है, शिमला जगह का नाम है, मम्मी पापा दादा दादी व्यक्तियों के नाम हैं, छड़ी शॉल आलू पराठे चीज़ों के नाम हैं और खुशी एक भाव का नाम है। इस प्रकार ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव की जानकारी दे रहे हैं। अर्थात इसमें देखिए, ये दादाजी है, दादी माँ है, मम्मी है, पापा है। मम्मी दादी को शॉल दे रही है और दादाजी को छड़ी दे रही है। पापा के हाथ में बैग है, बच्चे हैं, ये घर का सीन है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जितने नाम के बारे में हमें पता चल रहा है वो संज्ञा है। और पापा मम्मी दादाजी के घर कौन से डेट पे गए, कौन से दिन पे गए, तो वो सोमवार का दिन था। कहाँ गए थे? तो शिमला गए थे। तो इस तरह से हमें नाम के बारे में पता चलता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, अब हम संज्ञा की परिभाषा जानेंगे। तो इस तरह से है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा, यहाँ देखिए, नाम तो होते हैं, पर नाम भी कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे कि व्यक्ति के नाम, पशु पक्षी के नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम और भावों का नाम। तो आगे देखते हैं इन नामों में कैसे कैसे नाम आएंगे। अभी संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो उत्तर आएगा, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब बच्चों, आप जानना चाहेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो यहाँ देखिए, मोहन गीता पढ़ता है, गंगा हिमालय से निकलती है। मोहन एक विशेष लड़के का नाम है, जैसे कि व्यक्ति हो गया। मोहन कौन हो गया? व्यक्ति। गीता एक विशेष पुस्तक का नाम है, तो गीता क्या हो गया? एक वस्तु। ठीक है। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, तो ये भी एक नाम है, किसका? नदी का। तो ये प्लेस हो गया। हिमालय एक विशेष पर्वत का नाम है, तो पर्वत भी एक स्थान है, प्लेस है। अतः ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। अब जाति मतलब कि वो कैटेगरी बताएगा कि वो किस कैटेगरी से है। ठीक है। जैसे आप हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि एनसर्कल द ओड वन, तो ये जातिवाचक जो है वो भी एक बताएगा कि किस तरह से है। तो घोड़े मैदान में दौड़ रहे हैं। अब घोड़ा क्या है? तो अगर घोड़ा पर्टिकुलर बोल दिया तो वो जाति हो गया, पर अगर पशु बोलता है तो वो व्यक्ति हो जाता है। ठीक है। लड़कियां बाग में रस्सी कूद रही है, तो लड़कियां क्या है? जातिवाचक, क्योंकि अगर व्यक्तिवाचक रहता
तो कोई किसी पर्सन होता है, पर्टिकुलर लड़का या लड़की नहीं बोलता है, ठीक है, तो इसलिए जातिवाचक है। घोड़े, मैदान, लड़कियां, बाघ, रस्सी, ये सभी अपनी समस्त जाति का बोध कराते हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे मैदान या घोड़े शब्द कहते ही हम पूछेंगे कि कैसा मैदान, तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ विशेषता तो बताएंगे ना, कि बड़ा मैदान, हरा भरा मैदान, क्रिकेट का मैदान, इसी तरह से आप पूछेंगे घोड़े, तो कैसे घोड़े, तो घोड़े के बहुत से रंग होते हैं, फिर घोड़ा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इस तरह से बताना है कि काले घोड़े, सफ़ेद घोड़े आदि। इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, जो इस तरह से है। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति की जानकारी देते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें मिठाई भी हो सकता है, वाहन हो सकता है, देश है, खेल है, इमारत है, न्यायालय है, डॉक्टर, जहाज, गांव, पहाड़ी, समुद्र, घर आदि अन्य जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब इमारत में बोलेंगे कि इमारत, तो इमारत एक जाति है, क्योंकि अगर पूरा बिल्डिंग की बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक है, पर उसमें भी बोला गया इमारत, तो वो एक जाति है। आगे कुछ विशेष मुख्य अहम बातें हैं जो इस तरह से है। संज्ञा के मुख्य 3 भेदों के अलावा 2 अन्य भेद भी होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। इनके बारे में हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ये है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों, अभी आप 5th में हैं या 4th में हैं, व्हाटएवर, तो आपको अभी सिर्फ संज्ञा के 3 प्रकार ही बताए जाएंगे, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मुख्य 3 प्रकार बताए गए हैं। पर जब आप अगली कक्षा में जाएंगे, जैसे 5th में, 6th में, 7th में जाएंगे, तो आपको इसके 2 और ही प्रकार, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, जानना मिलेगा। समूह में होता है कि ग्रुपिंग पर्सन बताना होता है, चाहे वो ग्रुप ऑफ एनिमल हो, ग्रुप ऑफ पर्सन हो या ग्रुप ऑफ थिंग्स हो। उसी तरह से आपको द्रव्यवाचक भी बताया जाएगा। द्रव्य मतलब लिक्विड, सोना, चांदी, ये सब जो नाप तोल के दिया जाता है, वेट करके दिया जाता है, वजन करके दिया जाता है, उसको द्रव्य बोलते हैं। कोई कीमती वस्तु है, चीज़ है, उसको द्रव्य बोलते हैं। तो ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगली क्लास में आपको ये चीज़ें आएंगे। भाववाचक संज्ञा। फूल की सुंदरता देखो, इसकी हंसी बड़ी अच्छी है। अब यहाँ पे सुंदरता, हंसी भाव के नाम है, ठीक है। भाव मतलब फीलिंग्स, किस तरह की फीलिंग्स आती है। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, तो कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी चोट लगने पे हमें दर्द का एहसास होता है, कभी बहुत रोने का मन होता है। तो इस तरह से वो फीलिंग जगते हैं, इसलिए इसको भाव बोला जाता है। हम इन्हें छू नहीं सकते, फीलिंग्स को हम कभी छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, पर उसको महसूस तो कर सकते हैं ना। जैसे आप फूल को छू सकते हैं, पर उसकी सुंदरता और सुगंध को नहीं। फूल तो प्रैक्टिकल है, वो तो वस्तु है, हम उसको आराम से तोड़ लेते हैं, छू लेते हैं, पर उसकी स्मेल को कभी छूते हैं नहीं। उसकी ब्यूटी को, सुंदरता को कभी छूते हैं नहीं। वो सिर्फ हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो इसलिए उसको भाव बोलते हैं। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, जो नाम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब ये गुण दोष तो आपको पता है कि गुण मतलब कुछ अच्छी क्वालिटी वाली चीज़, हाँ, और दोष मतलब कि कुछ बुरी चीज़ें, ठीक है। वो चाहे व्यक्ति का भी हो सकता है कि लड़का अच्छा है तो लड़का खराब है, व्यक्ति अच्छा है तो व्यक्ति खराब है। वस्तु के लिए भी आप बोल सकते हैं कि हाँ, वस्तु बहुत सुंदर है,
या तो बहुत वस्तु बहुत सड़ा हुआ है, वो उसका दोष है। स्थान को भी ब्यूटीफुल प्लेस बोलते हैं, ठीक है। फिर नहीं पसंद आया तो बोलते हैं यार क्या बेकार जगह थी, है ना। तो इस तरह से स्थान के बारे में भी गुण दोष बता सकते हैं। परंतु अवस्था, अवस्था क्या चीज़ है? तो अवस्था वो है जो हमें ये बताती है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। अवस्था मतलब उसकी जैसे हालत, किस हालत में है हम अमीर है या गरीब है, हम सुखी है या हम दुखी है, हम बूढ़े हो गए हैं या हम बच्चा है, हम बालक है या जवान है। ये जो अवस्था बताता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्षमा, दया, सुख, दुख, करुणा, प्रेम, वीरता, बचपन आदि अन्य भाववाचक शब्द है। जैसे ये सारी चीज़ें जो है ना, क्षमा, दया, सुख, दुख, ये सब कुछ भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों ये थी हमारे पाठ और पाठ की समरी। यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो पहला था कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर आएगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे आ गया संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ को समझ आ गया होगा। तो इसलिए मैं पाठ के आधार पर आपको कुछ प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दे रही हूँ और कुछ संज्ञा शब्द पहचानने के लिए भी दे रही हूँ। प्रश्न उत्तर ये आपको खुद करना है, किसी की बिना मदद लिए हुए आपको स्वयं से करना है। तो आपको ये इसके उत्तर सारे आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे, तो आप खुद से कोशिश करके देखेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं? नाम लिखिए या नाम बताइए, ठीक है। मुख्य भेद जैसे आपने समझ लिया कि 3 भेद होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। यहाँ मुख्य से मतलब है कि आपको मेन 3 ही लिखना है, वो बाद की जो 2 बताई गई है वो अगली क्लास में आएगी, अभी नहीं। नेक्स्ट है, पहाड़, नदी, झील, सागर संज्ञा के किस भेद के उदाहरण हैं? तो ये भी आपको बताना है। पहाड़ है, वो नदी है, झील है, सागर है, ये सब आपके कौन से कैटेगरी में आता है, जाति में है कि व्यक्ति में है कि भाव में है, वो आपको यहाँ पर बता देना है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा लिखना है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो परिभाषा भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। लोगों को कष्ट में देखकर मदर टेरेसा का हृदय करुणा से भर गया, इसमें भाववाचक संज्ञा बताइए। मतलब ये सेंटेंस जो दिया, ये वाक्य जो दिया गया है, उसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा का, वो आपको अंडरलाइन करना है या फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब आगे प्रश्न 2 है कि दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए, ठीक है। संज्ञा शब्द जैसे ये सेंटेंस है, तो पहला ऑलरेडी करके दिया हुआ है कि नानी ने आकाश को दूध दिया। तो नानी एक पर्सन हो गई, आकाश भी एक पर्सन है, व्यक्ति है। नानी व्यक्ति है, आकाश व्यक्ति है और दूध वस्तु है। उसके जैसा ही आपको ख, ग, घ, अंग को करना है। जैसे रोहन खुश था, अंगूर खट्टे थे, मंदिर के चारों ओर हरियाली है, स्पेन के सेंट फ्रांसिस जेवियर ने फ्रांस की खोज की। आपको इन 4 सेंटेंस में संज्ञा शब्द को ढूंढकर अंडरलाइन करना है। और आखिरी प्रश्न है कि सही संज्ञा के भेद पर, मतलब संज्ञा के 3 भेद यहाँ पे दिए गए हैं, आगे उसके ऑप्शन प्रश्न दिए गए हैं, तो वो आपको वो प्रश्नों के आधार पर इन 3 भेदों में से कौन सा भेद आएगा उसको सही निशान लगाना है। तो सेंटेंस कुछ ऐसा है, गुरु गोविंद सिंह पटना गए तो वहाँ के जमींदार शिव सिंह की खुशी का ठिकाना न रहा।
वे हाथ जोड़े गुरु जी की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। अभी क है गोविंद सिंह। अब गोविंद सिंह ऑलरेडी किया हुआ है कि वो व्यक्ति है, पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, स्पेशल नाम बता दिया गया, इसलिए वो व्यक्ति हो गए, जाति नहीं हुए, भाव भी नहीं हुए। उसी तरह से पटना, अब पटना क्या है, व्यक्ति है, जाति है या भाव है। सिंह सिंह व्यक्ति वाचक या जातिवाचक या भाववाचक। खुशी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। हाथ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। गुरु व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। प्रतीक्षा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। तो आपको खुद ये प्रश्नों को सॉल्व करना है, हल करना है और कमेंट बॉक्स में डाल देना है। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।